चल पारो 10:30 बजे ब्रेकफास्ट खत्म हो जाएगा, चल चले। इसको तैयार होना था। फेरी मिस कर दी, आज ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, मतलब समथिंग और दी अदर। निकल गए हम। दे दी हमने कार वॉश पे, गाड़ी चमका दी है। थोड़ा टाइम था हमारे पास तो हमने सोचा चलो यार फुट मसाज करा लेते हैं। इसे अपना नारियल पानी पी के फिर निकलते हैं। So we are on the way to Suvarnabhumi airport now. इतना सिस्टमैटिक तरीका है। मंगवा ले एक चीज़ को, ये ना एक चीज़ को पकड़ लेगा और उसके बाद ही इतना खाएगा until he gets bored and he's done. ये मैंने माचा लिया काविन कैफे से। मिल जाएगा यार, मिल जाएगा। तो गाइस कुछ नहीं, ब्लू बैग जो टैची थी वो रह गई है एयरपोर्ट पे। ब्लू बैग के साथ ही मेरा रिश्ता खराब है। बहुत बार मैं इसको बोला पारो बैग का है। तो ड्रैग करके लेके आ रही थी यार। बात करिए, इन्होंने बोला आप नीचे जाओ और थाई एयरवेज स्टाफ को रिपोर्ट करो। तो फॉर्मेलिटी सारी पूरी करके अभी हम बग्गी में बैठ गए हैं और बग्गी में बैठ के वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर रूम। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज की सुबह की शुरुआत फिर से एक डिजास्टर से हुई कि मैडम उठी 9:30 बजे, इसने नहीं उठाया। फिर मैं उठा 10:30 बजे शाम। मैंने कहा चल पारो 10:30 बजे ब्रेकफास्ट खत्म हो जाएगा, चल चले। इसको तैयार होना था। शाला में कोई तैयार नहीं हुआ, इट जस्ट टुक 2 मिनट्स। मैंने कपड़ा चेंज किया, नाइट सूट में भागते तो पहुंच जाते, बट एनीवे आज ब्रेकफास्ट भी मिस हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी 10:30 हो चुका था। हटो। ओके, सो नाउ वी आर जस्ट चेकिंग आउट एंड गोइंग टुवर्ड्स बैंकॉक एयरपोर्ट स्वर्णभूमि। एक तो गाड़ी वापस देंगे और आज की फ्लाइट है हमारी फुकेट की। बाय बाय रूम, वी आर लीविंग टू द नेक्स्ट लोकेशन। So the next location, that was a beautiful room. बहुत सुंदर था। वो लेके जाना है ना तुम्हें? मतलब गद्दा इतना सही था तभी तो पता नहीं लगा सुबह कि हमें पता ही नहीं लगा कि कब टाइम हो गया यार। So हम अभी करने लगे हैं चेकआउट एंड चेकआउट का प्रोसेस इज हैपनिंग नाउ। और जो आज रजत ने बोला ना कि मैंने लेट करवाया, ऐसा कुछ नहीं था। आई वोक अप 9:18 और उसके बाद मैं दोबारा सो गई। मैंने सोचा कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद उठ जाएंगे, 10 बजे ही तो निकलना है। एंड आई स्लेप्ट ऑफ। वंस आई स्लेप्ट ऑफ, ऐसे सोई 1.5 घंटे बाद 10:36 रजत ने उठाया, मारो ब्रेकफास्ट किया। मैं हड़बड़ी से उठी, मैं क्या हो गया, ब्रेकफास्ट किया 10:36 बस अभी तो उठी थी मैं, क्या हो गया यार, कब उठी थी पता नहीं, लेकिन गया। उसके बाद हम आए, उनको रिक्वेस्ट भी किया, फिर नहीं हो पाया। एंड उसी टाइम पे हमें कैब बुक करना था, टुक के स्कूल का टाइमिंग हो गया था, वो सब फ़ोन पे बातें कर रहे थे, तो इस टाइम पे मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई एग्जैक्टली क्या हुआ, पर इट वॉज ट्रॉमेटिक। इतना बुरा लगा, लिटरली ऐसा हुआ था। वहाँ से वापस इसीलिए आए थे क्योंकि मुझे यहाँ का ब्रेकफास्ट, इसका एम्बियंस और बेड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत पसंद आया था, और उसमें से एक हमने मिस कर दिया। मतलब बैड लक, कल फेरी मिस कर दी, आज ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, मतलब समथिंग और दी अदर। निकल गए हम। हाँ जी, आज ये धनों को देते हैं वापसी। आज और चलते हैं हम फुकेट। यस, another place to explore now. Super excited. मेरे को होटल्स का ये भी बहुत बढ़िया लगता है कि जब हम होटल्स हॉपिंग करते हैं, सो लोग क्लब हॉपिंग करते हैं, हम होटल्स हॉपिंग करते हैं। यहाँ पे भी 2 बार हो गया चेंज। फर्स्ट अमारी हो गया, अमारी में रुके थे, फिर हम इंटरकॉन्टिनेंटल में रुके थे। इंटरकॉन्टिनेंटल अच्छा लगा, बहुत बढ़िया था। इट वाज अ रिजॉर्ट एंड अमेजिंग, बहुत रहा। एंड अभी हम तो जा रहे हैं फुकेट। वहाँ पे जब हम जाएंगे तब आप लोग को दिखाएंगे ही कहाँ रुके हैं। तो साल में हम एक वेकेशन तो ऐसे ही मतलब लेते हैं, हम चिल्ड होके रिलैक्स होके घूमते हैं। एंड अब एक पारो को चाहिए कि हाँ यार मेरे बर्थडे पे वेकेशन नहीं होगी, तो चलो ये हो जाएगी, ये साल में एक होती है। इस साल में कोशिश करेंगे 2 एक मेरे बर्थडे पे करेंगे। ठीक है, बी केयरफुल विद द डायरेक्शंस। कल हमारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, बहुत में 3-4 बार तो कम से कम हुआ कि गलत कट ले लिया, और उसकी वजह से कितना आगे से घूमना पड़ा। मुझे लगा रजत एक पॉइंट पे इरिटेट हो जाएगा शायद, बट नो, टू माय सरप्राइज वो बड़े अच्छे तरीके से रहा, बड़े प्यारे तरीके से रहा, मेरे साथ लड़ाई नहीं करी बिल्कुल। ओह, सरप्राइज, आई वाज इम्प्रेस्ड। ये मेरे को कह रहे हो, मैं तो कम ही लड़ता हूँ बेबी, आप अपने आप से पूछो। वो आपको लगता है, जो आपको लगता है वो सच नहीं हो सकता।
सोचो जो आपको लगता है, ठीक है। अभी हम पहुंच गए डायमंड टावर। सो दिस इज आवर नियर बाय एरियाज ऑफ ये यार, ये ईज ऑफ यूज इतना है ना इसका, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता ये पकड़ने के लिए, दिस डिवाइस। मतलब बिल्कुल वो डर वाली बात भी नहीं है। और सेकंड जो मेरा उसके साथ है, ऑस्मो के साथ है थोड़ा सा ना, इस वजह से मैं थोड़ी सी हड़बड़ा जाती हूँ। हम गाड़ी पहले वॉश करने देंगे एंड उसके बाद जाएंगे ब्रंच करने अपना। रात को हमने एक्चुअली लेट खाया था ऑनेस्टली, सुबह इसीलिए इतनी भयंकर भूख नहीं लगी आज, है ना यार। ये देखो लगी ये देख, जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो तो बहुत उसी के लिए अच्छा होटल इंसान बुक करता है। वो तो बहुत ट्रेजिक हुआ हमारे साथ जो हुआ। दे दी हमने कार वॉश पे, और जो यार गाड़ी वापस देनी है, ये वजह पैसे ना काटें, गाड़ी धुलवा ही देते हैं एंड उतनी देर हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। कैफे में आ गए हैं किसी में, तो बैठ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ऑर्डर कर दिया है, अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया विथ आवर पर्टिकुलर कॉफ़ीज एंड आई एम ग्लैड कि रजत फॉर अ चेंज आइस लैटिन आमंड मिल्क पीने लगा है। आइस अमेरिकानो नहीं मांगा इसने, आई एम ग्लैड, क्योंकि ये पी के आया है वैसे भी। ही हैड जस्ट हैड अ शॉट ऑफ एस्प्रेसो एंड खाना खाएंगे। आधा घंटा लगेगा हमारी गाड़ी धुलने में भी, सो इट्स अ गुड टाइम। जो अच्छा कैफे है, इट लुक्स नाइस। वहाँ से सीधा निकलेंगे हम एयरपोर्ट के लिए एंड हमारा प्लान आज का ये है कि प्लान मत बताओ, डिसाइड करेंगे इसका। Yeah. स्विश Milk and But sugar. it is sugar. Mix. Yeah, and it's only syrup. दिस इज मिल्क एंड शुगर। Yeah. Oh, milk and sugar, and this is only sugar syrup. Got it. Thank you. Almond milk? Oh, bas. Not almond milk. Almond milk? Creamer. Yeah. Oh. बन गई? कैसी बनी? Yum. Very yum. ये है पारो का and this is mine. Scrambled eggs and bacon on the top. Looks beautiful. Brunch. हमारा तो ब्रंच का ही टाइम हो गया। It's 1:53 है ना। So उठाते हैं गाड़ी और निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। आज हम ब्लू में ट्रेनिंग हो गए। यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है, बाल बहुत जल्दी खराब होते हैं। मतलब मैं अभी ब्लो ड्राई करके आई थी, एकदम स्टिकी हो गया, बाल बैठ गए। अब मैं पूरे दिन की कैप खोल ही नहीं पाऊंगी, बाल गए हो। हालांकि मैं स्टाइल करके आई थी आज, बहुत दिनों के बाद। लोग कैसे यहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं अपने बालों को, मुझे भी लर्न करना पड़ेगा ये चीज़। गाड़ी चमका दी है। थोड़ा टाइम था हमारे पास, तो हमने सोचा चलो यार फुट मसाज करा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। बैठ गए हम मसाज कराने के लिए। क्या तू क्या करा रही है? वेरी गुड मसाज। अब तक का मुझे बेस्ट मसाज मिला, लेकिन मेरी किस्मत में जो लिखा है आज मैं क्या ही बताऊँ। अब हमें जल्दी निकलना है क्योंकि हमें जाके फ्लाइट पकड़नी है। सो ऑन टाइम यहाँ से निकलना है। मसाज पे जब बैठ गए, ऑलमोस्ट 1 घंटे की मसाज होती है, तब रियलाइज़ हुआ यहाँ से एयरपोर्ट 1 घंटा 40 मिनट है। सो 1 घंटा 40 मिनट वो, और वहाँ पे जाके गाड़ी सबमिट करना 10-15 मिनट वो। हमारी फ़्लाइट है 7:10 की एंड अगर निकलेंगे 3:30 बजे, 3:45 तक गाड़ी के पास, 4:45 से 5:15 पहुँचेंगे हम एयरपोर्ट। 10 मिनट गोल चक्कर ख़राब कर देते हैं। 5:15 पहुँचेंगे एयरपोर्ट, 5:15, 6:15, 7:15। हाँ, तो 5:15 पहुँचना पड़ेगा, तो अभी निकलना पड़ेगा। चलें इसे अपना नारियल पानी पी के फिर निकलते हैं। सो वी आर ऑन द वे टू स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट नाउ, और जा रहे हैं मस्त बढ़िया खाना वहीं पे पीना गाड़ी खा के पकड़ाएंगे मसाज कर लिया एंड पहुंचेंगे फुकेत। पहुंचेंगे हम फुकेत। यहाँ पे स्पीड लिमिट है 120 की। हाँ, दिस इज द हाईवे, यू कैन सी। फील तो है हाईवे में। दिस इज द हाईवे, 120 इज द स्पीड लिमिट। और हमें एग्जैक्टली वहाँ से दिखा, जब हम निकले थे वहाँ से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ आवर स्टेइंग, वहाँ से हमें 1.5 घंटा दिखा रहा था, 1.5 घंटा। एंड नाउ वी आर 1 hour 15 minutes away from the place. So बस चल रहे हैं। बस आज कोई कट ना मिस करें, मैं बहुत फोकस वे में कर रहा हूँ। 3-4 बार ऐसा हुआ हमारे साथ, बट फिलहाल तो नहीं। बहुत ही सुंदर है यार से इसके पीछे सुंदर घर है। यहाँ पे ट्रैफिक भी हमने बहुत कम देखा है। इट्स वेरी वेल मैनेज्ड ट्रैफिक सिस्टम। Always drive on the left side of the road
जब आपको ओवरटेक करना है तभी आपको राइट लेना है। जब आज overtake हमने नहीं बहुत करना- बढ़िया कॉफ़ी पी, बहुत ही बढ़िया। जहाँ पे हम गए थे फॉर ब्रंच, वहाँ का कॉफ़ी वाज द सेकंड बेस्ट, द फर्स्ट बेस्ट बीइंग अमेरिका थाई कॉफ़ी। आई मेड इट विद आमंड मिल्क। वाओ, दैट वाज अमेजिंग। और आज वाला भी बहुत सही था, है ना? देखो मज़ा आया ना? दैट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू डोंट हैव ना जनरली। बहुत ही सही था। यहाँ पे कॉफ़ी मतलब देर आर सम पर्टिकुलर्स दैट इज़ वेरी टिपिकल ऑफ थाईलैंड, जो टेस्ट आप चाह के भी बाहर अब मिलना मुश्किल हो जाता है। फॉर मी इट्स दैट मैंगो स्टिकी राइस, banana pancakes, this Thai coffee, Thai tea also. There are many different types of herbal tea also, जो exclusive of Thailand है। And बस थोड़ा सा मुझे अभी रिग्रेट हो रहा है कि हमने मसाज पूरा आधा घंटा छोड़ दिया। It was good for them also, है ना? आधे घंटे में इनको फुल पेमेंट मिल खुशी गई। हो गए वो। खुशी हो गए, तभी तो लास्ट तक हंस रहे थे। एनीवे, आर बैड, हमने उस टाइम पे टाइम देखा नहीं था, सो ये हुआ। यही है, सुंदर सुंदर नज़ारे देखते देखते। इतना सिस्टमैटिक तरीका है। लेट्स से अगर 4 रोड्स हैं, 4 रोड्स में अगर आपको 120 किलोमीटर और 120 पे रहना है तो आप मतलब कॉर्नर वाली रोड से फास्ट लेन है, हर कोई अपनी अपनी स्पीड पे कांस्टेंट चल रहा है। हम 120 पे चल रहे हैं कांस्टेंट, क्योंकि टाइम पे पहुंचना है। ये देख सकते हो आप, 4 लेन रोड्स है ये सारे। दिस इज द नेशनल हाईवे। वेरी सिस्टमेटिक वे, इसलिए यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं होता एकदम से। इट इज़ नॉट लाइक स्टक ट्रैफिक। मोस्टली जब हम देखे, जब हमने गाड़ी निकाल के हम घूमे हैं, वे ऐसा नहीं हुआ कि एकदम स्टक ट्रैफिक मिल गया और हम वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे। ऐसा नहीं हो रहा। हम एंटर कर रहे हैं एयरपोर्ट रोड और यहाँ पे टोल देना होता है। टोल देखते हैं कितने की है। 105 बात। निकल ली एंट्री हमने एंड बहुत ही सुहाना मौसम है अभी तो। इट्स थोड़ा थोड़ा ड्रिजलिंग ऑल्सो कई जगहों पे। गाड़ी धुलवाई है, इस बात की हमें वो टेंशन है क्योंकि अगर फिर गाड़ी गंदा हो जाएगा ना फिर से। मैं दिल्ली में भी गाड़ी धुलवा लूँ जिस दिन, उसी दिन बारिश आ गई। उसने पैसे अलग काट लेने। हाँ, अब क्या करें अगर गाड़ी ऐसी लाना पड़े तो। जी तो हो चुकी है ना, 11 more minutes to go. So this is the beginning of the airport arrival road. से हम जा रहे हैं अंदर की तरफ and it was a smooth drive. वो एयरपोर्ट है शायद, वही एयरपोर्ट है ना बेबी? अच्छा, सामने दिस माइट बी द ATC। बारिश तो होगी, लग रहा है बारिश तो होने वाली है। यहाँ पे लिमिट है 80। यहाँ पे 80 पे आ गया। ओके, नाइस। भूख लगी है ना? भूख लगी है ना? पैसेंजर टर्मिनल कार पार्क जाना है, वहाँ पे लिखा पैसेंजर हुआ है। टर्मिनल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। पैसेंजर टर्मिनल। Are you sure? But यहाँ पे यहाँ से लिखा हुआ गाड़ी है। उठाई थी। Please follow the steps. Drive following at car park. Keep right to the car park. Keep left to VIP. Go straight to VIP. Keep right to car park. बेबी अराइवल पे बोला उसने फ्रॉम द प्लेस कार पिकअप। ठीक है, अगर उसने ये बोला है तो वहीं पे चलो। इस रोड पे रहना। This is the arrival वाला रोड। स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। ये आ अराइवल गए। कीप राइट। अलग एयरप्लेन्स है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं थोड़ा अराइवल। दिस इज द साइड ऑफ अराइवल। हो गई हमारी एंट्री। पहुँच गए हम एयरपोर्ट और यहाँ पे अभी हमने देना है अपनी कार वापस। सो वी आर जस्ट पार्किंग द कार एंड फिर यहाँ पे उनके एम्प्लॉय आए हुए हैं। दे विल टेक ओवर द कार एंड वी विल हेड टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। गाड़ी सही सलामत वापस पकड़ा दी है। अब निकलते हैं यहाँ से फुकेट के लिए। हमारी फ़्लाइट है 7:10 पे। जैसे कि पहले ही बताया कि अभी पूरी गाड़ी की इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कहीं लगी तो नहीं थी, ये तो नहीं हुआ था, वो तो नहीं हुआ था। बट हाँ, इनको तो मेन ये है कि पैसे तो चाहिए ही हैं। तो देखते हैं कितने काटते हैं, बिकॉज फुल टू फुल था। हमें को पंप दिखा नहीं लास्ट में कोई, मैंने ऐसे ही दे दिया।
तो गाइस सबसे बेस्ट चीज़ कोई चालान नहीं हुआ, मतलब ज़बरदस्त हमने चलाई है। ऑलमोस्ट 200 ऑलमोस्ट 800-900 किलोमीटर, बट बढ़िया रेट रही। आजा ये ले लेते हैं। ये हमने अराइवल पे, अब हम जा रहे हैं डिपार्चर पे। बेसमेंट में आई थिंक 4th फ्लोर पे डिपार्चर। आ रही है लिफ्ट? नहीं ना, आ रही है यार। ये देख बेल्ट मूव कर रही है। चेक इन पकड़ते हैं फ्लाइट फुकेट की। लगेज भेज गाइस कोई चालान नहीं था यार, बिल्कुल सही सलामत। कंग्रेचुलेशंस, सही सलामत पहुंचा दिया। सो अभी हम जा रहे हैं फॉर सिक्योरिटी चेक इन। नहीं, उस दिन इस लड़के ने, इसको मिल गया हॉट विंग्स चिकन के 5 पीसेस। मैंने वैसे ऑर्डर किया था और खाना है इसको कि नहीं मज़ा आ खाना? गया। अब हर जगह बर्गर हर खाना दिन है? इसको यही खाना है। बर्गर खाने? नहीं, मेरे को वहाँ से क्रोसो ही लेना है, बस? वहीं से क्रोसो लूँगी। यस, अब यहाँ से वही ऑर्डर करेगा और वही खाना है। तूने कॉफ़ी नहीं पीना? वो भी पीऊँगा, बाद में पीऊँगा, पहले ये तो खा ले। ठीक है, मंगवा ले। एक चीज़ को पकड़ लेगा और उसके बाद ही इतना खाएगा until he gets bored and he's done with it for the rest of his life. बस उसी लेवल तक पहुंचना है इसने हमेशा। मिरर में देख कीजिए, आंसर मिल जाएगा। हेलो। ये मैंने माचा लिया काविन कैफ़े से। वैसे ही जा रही थी वहाँ से, मन किया दूर से देख के पीने का कुछ। सो आई सॉ दिस एंड आई ऑर्डर्ड। आई टेल यू द बेस्ट until now. इतना टेस्टी। आई मेड दिस इन ओट मिल्क विद लेस आइस एंड लेस शुगर। अमेजिंग, मज़ा ही आ गया। Let's head to Phuket. आ गया हुआ। क्या हुआ? खाने वाली जगह पे क्या करती है? मिल जाएगा यार, मिल जाएगा। तो गाइस कुछ नहीं, ब्लू बैग जो टैची थी वो रह गई है एयरपोर्ट ब्लू पे। बैग के साथ ही मेरा रिश्ता खराब है। बहुत बार हो चुका है। ब्लू बैग कांड। ब्लू आई शुड अवॉइड। क्या क्या है उसमें? बाइसन और सैंडल्स है यार, सारे जूते सैंडल्स। पर आज तो नहीं मिलेगा ये। हाँ वो तो चल जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। चल कंप्लेंट डालते हैं, आप पता करते हैं, टेंशन मत नहीं, हो जाएगा। कोई बात नहीं, रो मत। सो ब्लू बैग था। इसके बाद मैंने इसको बोला पारो बैग कहाँ है? तू ड्रैग करके लेके आ रही थी यार। मैं बताता हूँ सिक्योरिटी चेक इन पे है। सो अभी यही है कि फुकेट एयरपोर्ट पे उतरेंगे, पारो के बैग के बारे में पता करेंगे। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, मिल जाएगा। मैं पारो को बोल रहा हूँ, मैं कहा तेरी समझदारी कहाँ है? तुम परेशान हो रही है क्या? क्योंकि क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो भाई? So basically, they have given us a little detail how we can get the bags. Bag actually. तो निकलते हैं, देखते हैं। परमीत, why are you so भुलक्कड़? बात करिए, इन्होंने बोला आप नीचे जाओ और थाई एयरवेज स्टाफ को रिपोर्ट करो। ये पूरी चीज़ और ये पूरा मैटर हम हयात वालों को बोलेंगे, वो कर देंगे उसको। टिप विप देखिए तो दे देंगे, लेकिन लोकेट हो जाए पहले। मेरे को तो उस चीज़ का और ज़्यादा डर लग रहा है। रेफरेंस नंबर। यस सर। मैम पेन। मैम कैन यू गिव अ पेन प्लीज? मैम पेन। इसके पीछे थैंक यू मैम। यस सर, प्लीज टेल मी। 27249 passport photo. Okay sir. And how do I get it? I mean, how will I get the information that how will you send it to the Phuket airport, sir? From the airport, sir? Sir, is it possible to ship it from there? मैं इधर थोड़ा लैपटॉप पे एक छोटा सा काम कर रहा हूँ। तो एयरपोर्ट में जो कांड हुआ वो तो हुआ, उसके बाद उन सब चीज़ों को थोड़ा ठीक करना था। सॉरी गाइस, लाइट बहुत कम। हाँ, भी आ गया। सो उसके बाद मैंने इंक्वायरी करी कि कहाँ पे वो करना है, रिपोर्ट करना है। सो फर्स्टली बैंकॉक एयरपोर्ट ने तब बोला कि हाँ वहाँ पे मिल गया है। देन अगेन आई गॉट कन्फ्यूज्ड व्हेन द लेडी सेड कि आई डोंट नो मिला है कि नहीं, अनदर लेडी। सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग इट और उसके बाद उसको वापस लाना भी है। देखते हैं, that's the thing. So anyway, we are heading towards the hotel now and बस लिमोजिन में बैठ गए आज हम दोनों, and बैठ के now
बग्गी में बैठ गए हैं और बग्गी में बैठ के वी आर गोइंग टू आवर रूम और वो काफ़ी ऊपर है अपेरेंटली, सो इसीलिए वॉक नहीं कर सकते, बग्गी बुलाते हैं एंड बग्गी को ये लोग यहाँ पे टुक भी बोलते हैं। तो होटल की अपनी बग्गियाँ हैं। हर होटल की अपनी बग्गी होती है बिकॉज इट्स ऑन टॉप एंड कल आपको दिन में दिखाएंगे यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है। नीचे इट्स द ओशन फ्रंट और ऊपर इट्स हिली ऑल्सो एंड ओशन फेसिंग ऑल्सो कुछ रूम्स। चलो चलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली वी नो बिकॉज हम यहाँ पे आए थे 4 साल पहले जब हम लोग पहली बार आए थे और उस टाइम पे भी हमारा ऐसा ही था, थोड़ा ऊपर था एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे आगे हमारी मेमोरीज रिवाइव हो गई है। तभी ऐसा ही था, भी ऐसे बग्गी से हम आ जाए थे तब हम 2 दिन रुके थे। बहुत ऊपर है ये तो काफी ऊपर है, ये उससे भी ऊपर है। पहुँच गए।